हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह 6 बजे इस दिवाली के दिन आप लोगों से मिल करके बड़ा ही शानदार लग रहा है। तो यार दोस्तों, ये जो दिवाली है मतलब हमारे यहाँ पर बोला जाता है प्रकाश, हर जगह पर लाइट, हर जगह पर यहाँ पर एक अच्छाई की विजय का ये प्रतीक माना जाता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट के आए और फिर अयोध्या में जब उनका स्वागत हुआ तो ये दिवाली का उत्सव हमारे यहाँ पर हमको ये बताने के लिए कि परेशान मत होइए। ये जो हमारा संघर्ष है इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो भी इसी दिए की तरीके आपकी जिंदगी को रोशन करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगली दिवाली में हम लोग वापस से मिलेंगे, लेकिन आपके पास एक नौकरी होगी और ये दिवाली जो है आप लोगों के लिए और स्पेशल बनेगी। चलिए, तो हैप्पी दिवाली ऑल। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि सुबह 6 बजे आपको कुछ ना कुछ जरूर मैं देता रहूंगा। तो आज दिवाली के दिन आज हम यहाँ पर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स जो डेली 6 बजे होते हैं वो होंगे, लेकिन अभी दिवाली के हमारे ओकेजन पर सारी टीम बिजी है तो उनको भी यार सेलिब्रेट करने दो। लेकिन थर्सडे के दिन हम सभी लोग जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हुए उन सभी के ऊपर बात करेंगे थर्सडे के दिन, ठीक है। और जितनी भी आपकी चीजें हुई सब हेडलाइंस के रूप में आपको कराई जाएंगी। तो टेंशन घेऊना का, टेंशन लेने का नहीं है ना, एंजॉय करने का। चलिए, तो शुरू करते हैं यहां पर आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से। तो सबसे पहला हमको ये बताना है कि हमारे अक्टूबर के महीने में बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष चुने गए, है ना। सौरभ गांगुली को इन्होंने रिप्लेस करके 36वें अध्यक्ष चुने गए। वो कौन है? रोजर बिन्नी है, मदन लाल है, संदीप पाटिल है या कपिल देव जी हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 83 में वर्ल्ड कप जिताने में बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स का योगदान रहा था और उसमें रोजर बिन्नी जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण थे। अब ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए हैं, सौरभ गांगुली को रिप्लेस करके जैसा सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहेंगे, टेंशन उनको भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 50वें न्यायाधीश के रूप में कौन चुने जा रहे हैं हमारे इंडिया के? यू ललित है, डी वाई चंद्रचूड़ है, वाई वी चंद्रचूड़ है या विजन कुमार मुखर्जी हैं? तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। वाई वी चंद्रचूड़ और डी वाई चंद्रचूड़ में बड़ा कंफ्यूज है। दोनों हमारे देश में ये चीफ जस्टिस के तौर पर काम करते हुए दिख रहे हैं। हमारे एक पिताजी हैं और एक उनके बेटे हैं, काफी गर्व की बात होती है। तो डी वाई चंद्रचूड़ यहाँ पर 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि यू ललित जो कि 49वें न्यायाधीश थे उनका टेन्योर खत्म होगा, नवंबर में शुरू हो जाएगा हमारे डी वाई चंद्रचूड़ जी का, जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके पहले वाई वी चंद्रचूड़ 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश और सबसे लंबा टेन्योर इन्होंने सर्व किया था और इनके ही ये क्या है, सुपुत्र है। आईटी ने इन्फोसिस के अध्यक्ष रवि एस ने अपने पद से रिजाइन देकर के कॉन्टिनेंट हमारी जो कॉन्ग्रीगेंट हमारी कंपनी है उसको ज्वाइन किया है, उसके प्रेसिडेंट बन गए। इन्फोसिस का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में, नई दिल्ली, बंगलुरु या मुंबई? क्या होना चाहिए सही उत्तर? तो सारे स्टूडेंट यहां पर जवाब दे रहे हैं कि सर सही जवाब होना चाहिए। आपके जवाब से मैं सहमत भी हूं, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के ऊपर टिक करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। 13 अक्टूबर को इराक की संसद ने पूर्व मंत्री अब्दुल लतीफ राशिद को अगला राष्ट्रपति चुना है। इराक की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इराक? इराक की कैपिटल आप क्या यहां पर टिक करेंगे? बगदाद है, मोसुल है, एब्रिल है या बसारा है? क्या होना चाहिए यहां पर सही उत्तर? तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद। बगदाद के ऊपर टिक करके आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इराक की कैपिटल बगदाद है। 4 अक्टूबर को बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आप किसका नाम टिक करेंगे? यहां पे सर ने पूछा है कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हमारे प्राइवेट लिमिटेड के, तो यहां पर क्या होना चाहिए? विजय जजूसा, बंडारू विल्सन है या प्रलय मंडल मोहित भाटिया? क्या होना चाहिए? तो सही जवाब होना चाहिए मोहित भाटिया जी। मोहित भाटिया जी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। प्रलय मंडल जो लोग बोल रहे हैं वो ध्यान देंगे, ये हमारे सीएसबी बैंक केरल के चुने गए हैं। और बंडारू बिल्सन ये कौन है? तो बंडारू बिल्सन ये हमारे जो मेडागास्कर है वहां पर ये उच्चायुक्त के तौर पर चुने गए हैं। शायद मैंने आप लोगों को कराया हुआ है करंट अफेयर्स में। अक्टूबर 2022 में सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिरोध न्यायीकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? अनलॉफुल एक्टिविटीज, जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारे पे पीएफआई के ऊपर क्या लगाया गया? बैन लगाया गया। तो ऐसे ही अनलॉफुल एक्टिविटीज के ऊपर हमारे रिव्यू करने के लिए किसको यहां पर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है? तो यहां पर सही उत्तर होना चाहिए दिनेश कुमार शर्मा जी। करेक्ट आंसर दिनेश कुमार शर्मा जी। अगला क्वेश्चन क्या है?
यहां पर सीएस मतलब हमारे जनरल ऑर्डिनेंस के डायरेक्टर के तौर पर कौन चुने गए? ऑर्डिनेंस कंपनी जो कि हथियारों के लिए से लेकर के हमारे आर्मी के बहुत सारे सामान बनाती है, तो उसके डायरेक्टर के तौर पर आप किनका नाम टिक करेंगे? रविंद्र कुमार है, सतीश रेड्डी जी हैं, आरवी अय्यर है या संजीव किशोर जी हैं? काफी कंफ्यूजन यहां पर मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारे संजीव किशोर जी हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कंफ्यूजन लिखे तो एक दो ब्लफ खेले जा सकते हैं। संजीव राजीव बड़े नाम फेमस है, तो संजीव किशोर जी यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं उन लोगों का जवाब यहां पर 100% सही होता हुआ दिख रहा है। संजीव किशोर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गेल इंडिया के एमडी और सीईओ के तौर पर किसको चुना गया है? गेल इंडिया धर्मवीर सिंह है, रवि कुमार पासवान है, कृपा शंकर है, संदीप कुमार गुप्ता जी हैं। क्या होना चाहिए? गेल इंडिया के प्रबंध निदेशक के तौर पर किनका नाम टिक करेंगे? तो संदीप कुमार गुप्ता जी के ऊपर टिक करिए, नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर सीआरपीएफ के 37वें डीजी के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? 37वें 37 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन चुने गए हैं? रश्मि शुक्ला है, कुलदीप सिंह है, सुजोय कुमार थॉयसन है या संजीव रंजन है? सीआरपीएफ के जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? तो सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक सुजय लाल थॉयसन है। मैंने आप लोगों को सारे के सारे आर्म्ड फोर्सेस के एक दिन पूरे चीफ के नाम याद कराए थे। रेगुलर करंट अफेयर्स करते रहिए, यहां पे आपके जवाब सही हो जाएंगे। तो सुजोय थॉयसन सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर है आपका। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टिंग टिंग टिटिंग सुनाई होगा नाम, कई सारे बिस्किट्स बनाने वाले, स्नैक्स बनाने वाली कंपनी, इसके प्रमुख के तौर पर किनका नाम टिक करेंगे? तो आई होप ये तीनों का नाम तो एलिमिनेट कर दिया जाए, विजय जजूसा, वंडारू विल्सन एंड प्रलय मंडल। रंजीत सिंह कोहली के ऊपर टिक करके नंबर प्राप्त करिए, सही उत्तर हो जाएगा रंजीत कोहली जी। यहां पर हमारे सितंबर में हमारे कौन से डाटा सिक्योरिटी काउंसिल के निदेशक के तौर पर किनका नाम टिक करेंगे? अनुराग जी, तुषार मेहता, सुधा मूर्ति है या विनायक गोडसे हैं? क्या होना चाहिए दोस्तों? कौन है भारतीय डेटा सिक्योरिटी काउंसिल के हमारे सीईओ? और सही जवाब है विनायक गोडसे। नाम से थोड़ा थोड़ा गेस कर ले रहोगे आप लोग। यहां पे आपको बताना, तुषार मेहता कौन है? सेलेस्टर जनरल है। सुधा मूर्ति जी हमारे नारायण मूर्ति जी की वाइफ हैं, जो कि एक लेखिका भी हैं बहुत अच्छी। अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं। 3 साल की अवधि के लिए अटॉर्नी जनरल कौन बन गए? मुकुल रोहतगी जी ने मना कर दिया, पता है ना उदित, मुकुल रोहतगी जी ने मना कर दिया। अब यहां पे अगर देखेंगे कौन हमारे अटॉर्नी जनरल बने, आर्टिकल नंबर 76 में साफ तौर पर बताया गया है आर वेंकट रमणी जो है ये हमारे देश के अटॉर्नी जनरल के तौर पर चुने जा रहे हैं। शानदार तरीके से इनका नाम आपको याद रखना है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने? मोहम्मद बिन सलाम जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे? सऊदी अरब, ईरान, कतर या ओमान? बताइए, मोहम्मद बिन सलमान ये किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब के। सऊदी अरब के ये प्रधानमंत्री के तौर पर मोहम्मद बिन सलाम जो है ये चुने गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक के रूप में आप किनका नाम टिक करके नंबर प्राप्त करेंगे? ईएसआईसी नाम सुना है ना आप लोगों का, इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हमारे महानिदेशक सितंबर में कौन बने? तो सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र कुमार जी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। यहां पर सीईओ एलन जो कि अपनी सेवा से निवृत्त होंगे 2023 में, वो किस कंपनी के सीईओ बने? एलन जॉब। नेस्ले है, पेप्सिको है, यूनिलीवर है या पीएनजी है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल? क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर क्या है यहां पर? हिंदुस्तान यूनिलीवर के हमारे सीईओ एलन जॉब की तरफ आप टिक करके नंबर प्राप्त करिए। यहां पे सितंबर में रेल टेल के प्रबंध निदेशक के तौर पर किसका नाम टिक करेंगे? अजय सिंह है, सिमरन कौर है, आदित्य पूनावाला है, संजय कुमार है। तो भैया यहां पर क्या होना चाहिए? संजय, संजीव, राजीव, बड़े भी फेमस नाम है इस साल के। और अगर आपको यहां पे ब्लफ खेलना है तो खेल जाइए संजय कुमार के ऊपर। तो यहां पर रेल टेल, वैसे तो तुम लोगों को याद कराया है, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन लगे तो संजीव, संजय ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। देख रहे हो ना भाई साहब? हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम्स ने भी अपने यहां पर डायरेक्टर को चेंज किया है, रणदीप गुलेरिया जी का टेन्योर खत्म, तो कौन बने एम्स के नए डायरेक्टर? बताइए भाई साहब। तो भैया यहां पर एम्स के नए डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर एम श्रीनिवास यहां पर टिक करते हुए नंबर प्राप्त करिए। डॉक्टर एम श्रीनिवास जो है ये एम्स के नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर चुने गए हैं। केरला के हैं यहां पे रहने वाले, रणदीप गुलेरिया जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला। सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? संदीप सिंह है, चित्रांशी रावत है, रानी रामपाल है या दिलीप तिर्की है? तो दोस्तों आपने देखा कि क्रिकेट में बीसीसीआई के प्रमुख के तौर पर सौरभ गांगुली चुने गए।
हमारे यहाँ पर फुटबॉल के खिलाड़ी के तौर पर किसको चुना गया? फुटबॉल के खिलाड़ी के तौर पर आप यहाँ पर फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के तौर पर किसको चुना गया? कल्याण चौबे जी को, सभी को याद होगा कल्याण चौबे जी को। बीसीसीआई के प्रमुख सौरभ गांगुली को रिप्लेस करके रोजर बिन्नी जी को चुना गया, रोजर बिन्नी जी को, ठीक है ना। अब यहाँ पे हॉकी बची है, दिलीप टर्की के ऊपर टिक करिए, नंबर लेके जाइए, दिलीप टर्की नंबर लेके गए। यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री बोर्ड सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने किसको अपना अध्यक्ष चुना है? केनाची है, विनोद है, जहीर पूनावाला है या सतीश रेड्डी है? अरे यार यहाँ तो ना संजय, ना हमारे राजीव है, ना संजीव है, क्या टिक कर दे? तो भैया विनोद, तीसरा नाम बड़ा जो फेमस है विनोद, देख रहा है ना विनोद, तुम्हारे नाम का भी जो है यहाँ पे गलत फायदा उठाया जा रहा है। तो सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग SIAM, आप विनोद अग्रवाल के ऊपर टिक करिए। यहाँ पे सीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? आसान प्रश्न है, जरा जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे सीएसबी बैंक के हमारे एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पर जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सर प्रलय मंडल के ऊपर टिक करिए, जवाब आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। बिल्कुल प्रलय मंडल, जितने लोग बोल रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प इंडिया 12 सितंबर को किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया? अमेरिकन एक्सप्रेस ये हमारे बैंक का नाम है, और आपको बताना भैया क्या होना चाहिए? वसीम खान, दीपक आलूवालिया, रंजना कुमारी या संजय खन्ना? फिर से संजय नाम टिक कर दिया जाए भाई, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल संजय तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तो संजय जी थोड़ा बुरा मत मानिएगा, लेकिन संजय खन्ना फिर से सही जवाब हो गया। तो संजय खन्ना अमेरिकन एक्सप्रेस के भी यहां पर कंट्री मैनेजर बनते हुए हिंदुस्तान में दिखाई दिए। इंडिगो के प्रमुख हमारे अधिकारी के तौर पर आप किनका नाम टिक करेंगे? संजय वर्मा, फिर से संजय है, संजय फिर से है। तो इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सीईओ। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर ब्लफ 1-2 बार खेला जा सकता है, लेकिन नॉलेज को अपने बढ़ाइए। 90% आपकी नॉलेज काम करती है, 90%। हाँ 10% अगर बोलते ना कि जो वीर होता है उसी का भाग्य साथ देता है, तो यहां पर आपको वीरता ज्यादा दिखानी है। अगर आप सोचे कि सब कुछ भाग्य, संजय है ना, राजीव, मुकेश यही टिक कर क्या गए, तो भैया हो गया बंटाधार। यहां पर पीटर एल्बर्ट सही जवाब हो जाएगा। यहां पर पीआईबी के प्रबंध निदेशक के तौर पर किसका नाम टिक करेंगे? रवि सेमवालिंग है, सत्या प्रकाश है, आनंद पांडे है या जयती भटनागर है? पीआईबी के प्रमुख के तौर पर आप किनका नाम टिक करेंगे? बहुत बढ़िया दोस्तों। तो यहां पे जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए, जितने लोग बोले हैं सर हमारे सत्य प्रकाश, उनको यहाँ पे नंबर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के दैनिक प्रेस वार्ता आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बनकर इतिहास किसने रचा है? पहले भारतीय, ये यूएस स्टेटमेंट के हमारे प्रेस विज्ञप्ति में बोलने वाले स्पीकर बने, कौन थे वो? खुल करके एक बार जवाब दे दीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा वेदांत पटेल। वेदांत पटेल यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं सही उत्तर है वेदांत पटेल, नंबर यहां पर आपको मिल जाएगा। 5 सितंबर को भारतीय नौवहन निगम SCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के CMD के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? रवि शुक्ला है, सतीश चंद्र है, मनीष कुमार है या विनेश कुमार त्यागी हैं? सर का क्वेश्चन आप एक बार सुनिएगा। यहां पर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के किसको चुना गया है? तो दोस्तों यहां पर हमारे पीआईबी के चेयरमैन सत्येंद्र प्रकाश के बाद अब हमारे यहां पर नौवहन निगम के जो चेयरमैन बनाए गए उनका नाम है विनेश कुमार त्यागी, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये एजेंसी है NALSA, इसके प्रमुख के तौर पर आप किनका नाम टिक करेंगे? NLSA। तो भैया यहां पर अगर देखेंगे तो हमारे ऑप्शन है NV रमन्ना है हमारे सामने, उसके बाद से अगर हमारे सामने कौन है, दीपक मिश्रा जी हैं, विनीत सारन है, DY चंद्रचूड़ है। तो क्या होना चाहिए भैया? तो भैया यहाँ पर जो सही जवाब है अगर आप देखेंगे तो DY चंद्रचूड़। जितने लोग यहाँ पर बोले ये हमारे देश के आने वाले क्या है, CGI भी है, नवंबर में बन जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर ये हमारे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी है। अगला क्वेश्चन, स्टारबक्स के CEO के तौर पर आप किनका नाम टिक करेंगे? स्टारबक्स के CEO के तौर पर किनका नाम टिक करेंगे? क्या लगता है दोस्तों? तो यहां पर जनता लक्ष्मण नरसिम्हन के ऊपर टिक करके नंबर प्राप्त करना चाहेंगे। तो लक्ष्मण नरसिम्हन एक और बार हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड की मल्टी लेवल कंपनी में काम करने वाले यहां पर बन गए। यहां पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन है भाई साहब? नाम भूलोगे नहीं तुम लोग, मुझे पता है नहीं भूलोगे, क्योंकि इनका नाम है कल्याण चौबे। KC कल्याण चौबे के ऊपर टिक करिए, नंबर मिल जाएगा।
है ना। और आप पे पंकज सी कूपन कोड लगाना है अगर आप यहाँ पर सुपर कोचिंग में एनरोल करना चाहते हो। एनएचपीसी के चेयरमैन और एमडी के तौर पर किसका नाम टिक करेंगे? हमारे यहाँ पर जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो चलते हैं उसके एमडी और चेयरमैन के तौर पर किसका नाम टिक करेंगे? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के जो फरीदाबाद में जिसका हेडक्वार्टर है उनका नाम भी है यमुना कुमार चौबे। तो भैया कल्याण चौबे के बाद यमुना कुमार चौबे, और तुमको बता रहे हैं पंकज चौबे। अरे भाई साहब चौबे की तिकड़ी हो गई यहाँ पे तो लगातार 3 बार से। आकाशवाणी ने अपने न्यूज समाचार के लिए हमारे अगस्त में एक महानिदेशक के तौर पर चुना है किनको? यहां पर वसुधा गुप्ता जी हैं, सतीश रेड्डी हैं, रविंदर कोहली हैं, विपाशा जायसवाल है। क्या होना चाहिए दोस्तों? तो यहां पर वसुधा गुप्ता, सतीश रेड्डी, रविंद्र कोहली, विपाशा जायसवाल। सही जवाब है यहां पर डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी। ये हमारे ऑल इंडिया न्यूज सर्विस डिवीजन की चेयरपर्सन के तौर पर चुनी गई हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए। ओएनजीसी के अंतरिम का मतलब है टेम्परेरी चेयरमैन किसको बनाया गया? अलका मित्तल जी के बाद हमारे जो टेम्परेरी चेयरमैन है वो किसको बनाया गया? ओम प्रकाश जी को, अनुराग जी को, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी को। क्या लगता है भैया, भाई और बहनों, क्या लग रहा है? यहां जनता बोलिए सही जवाब होना चाहिए राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। बिल्कुल सही जवाब है। अरे रुको यार, कुछ क्वेश्चन बाकी है, 4-5 बना लो ताकि 3 महीने के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो जाए। मर्सिडीज बेंज ने अपने प्रबंध निदेशक के तौर पर किसका नाम आगे करेंगे? मर्सिडीज बेंज नाम सुना होगा, मर्सिडीज जाती थी हमारे शहरों में तो अरे मर्सिडीज जा रही है भाई, फोटो खींच फोटो खींच। तो किसने यहां पर अपने एमडी और सीईओ के तौर पर चुना हुआ है? तो उनका नाम है संतोष अय्यर। संतोष अय्यर यहां पे दिखाई दे रहे हैं, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? आपको बताना कि आईएमएफ में हमारे यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर किनका नाम टिक करेंगे? और अभी आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट भी दी है, हिंदुस्तान की जो हमारी इकोनॉमी है वो 6.8% के साथ ग्रो करेगी, जो कि कम है प्रिडिक्शन से उनके। तो यहां पर सही जवाब होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। गीता गोपीनाथ वालों भैया थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम इज राइट आंसर। इन्हीं का बयान था 6.8 जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किनका नाम टिक करेंगे? खुल करके जवाब दे दो भाई, अभी तो तुम्हारे पास वक्त भी है, दस्तूर भी है। चलिए, तो भैया डीआरडीओ के हमारे जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है डॉक्टर वी समीर कामत। इन्होंने जो है जी सतीश रेड्डी को रिप्लेस किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1958 में ये डीआरडीओ को बनाया गया था और ये हमारे दिल्ली में हेडक्वार्टर है। बंगलौर में इसरो का हेडक्वार्टर है बबुआ, और उसके चेयरमैन कौन है? एसपी सोमनाथन। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हमारे यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज पेटीएम के कौन बने? पेटीएम के फिर से हमारे वित्त अधिकारी के तौर पर किनको हम टिक करेंगे? सैरी सैफी हैं, है ना, सैयद अरसला अली हैं, कृतिका त्यागी हैं, विजय शेखर शर्मा है। क्या होना चाहिए सही उत्तर? तो सही जवाब है हमारा विजय शेखर शर्मा। 4 नंबर ऑप्शन सही है। खुल करके एक बार सभी लोगों ने इस पार्टिसिपेट किया। अगस्त तक के सारे अपॉइंटमेंट ज्यादातर कवर करने की कोशिश किए हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ने के लिए 6 बजे जुड़िए। कल होगी आपकी मंगलवार के दिन, है ना, दिन है 25, है ना, 25 हमारा जो अक्टूबर है, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे अपने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड एक बार फिर से आपके और आपके परिवार को एक खूबसूरत दिवाली, और एंजॉय करिए दिवाली में, है ना, और पढ़ाई तो होती रहती है, एक दिन एंजॉय करिए। जाइए, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी।